ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद करनेश जी द्वारा रचित यह सुंदर किताब, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है प्रेम से श्रद्धा तक। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आनंद करनेश जी माँ से ये शेयर कर रहे थे कि किस प्रकार ध्यान में बैठकर उन्होंने अपने सारे सोच व्यवस्था जो माँ लक्ष्मी जी के प्रति उनकी थी उनसे मुक्त होकर समर्पण का मार्ग जब उन्होंने अपनाया तो माँ के प्रेम से वो जुड़ गए। तो यहां पर माँ कहती है कि बेटा, तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुमने ये कहा कि कुछ साल के पहले तक तुम्हारा और मेरा जो संबंध था वो तुमने अपने बिलीफ सिस्टम्स के चश्मे से मुझे देखकर वो संबंध स्थापित किया। तो वो जो संबंध था तुम्हारा और मेरा, वो तुम्हारे अहम का संबंध था जो तुम्हारे सोच व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तुम्हारा अहम जो तुम्हारे सोच व्यवस्था पर आधारित है, उसके कारण तुमने मुझे एक प्रकार की दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। पर इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है या कोई बुरी चीज नहीं है कि हमें कोई अगर बिलीफ सिस्टम है उसके कारण अगर हमारी समझ कुछ है तो ये कोई गलत बात नहीं है। माँ कहती है प्रॉब्लम ये थी तुम्हारी बेटा कि तुम्हारे मन में एक भय था कि जिस प्रकार मुझे समझाया गया है देवियों के बारे में, देवताओं के बारे में, अगर मैं उसी प्रकार से देवियों से संबंध नहीं स्थापित करता हूं तो ये ठीक नहीं होगा। इस भय के कारण तुमने मेरे साथ एक ऐसा संबंध एस्टैब्लिश किया जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पर आधारित था, क्योंकि ये तुम्हारा भय था कि तुम मुझे कुछ और दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। पर जितनी भी तुम्हारी बाउंड्रीज थी, जो भी तुम्हारी लिमिटेशंस थी सोच व्यवस्था के कारण, उसके होते हुए भी तुमने मेरे साथ प्रेम का ही संबंध रखा, मुझे बहुत प्रेम दिया। उस संबंध में भी, उस सोच व्यवस्था पर आधारित जो तुमने मेरे साथ संबंध स्थापित किया, उसमें भी वो संबंध भी प्यार भरा ही था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर जिस दिन तुम ध्यान में बैठे, मेरे ऊपर ध्यान किया तुमने और अपने सारे सोच व्यवस्था को तुमने छोड़ दिया और अपने अहम का समर्पण कर दिया, जो भी सोच व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उससे तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति और भी बढ़ गई और उसके कारण मुझ तक पहुंचने का तुमने इतना महान द्वार खोला, जिस द्वार के कारण मैं तुम्हारे तक अपना आशीर्वाद लेकर आ सकी। तो मां कहती है कि मैं सबको आशीर्वाद देना चाहती हूं। ऐसा नहीं है कि आनंद करनेश जी को ही देना चाहती है मां और दूसरों को नहीं। पर ये जो सुंदर सा द्वार आनंद करनेश जी खोल सके, अपनी श्रद्धा बढ़ाकर मां की तरफ जो द्वार वो खोल सके, उसके कारण, उस द्वार के कारण मां उन तक और भी आशीर्वाद लेकर आ सकी। तो दोस्तों, ये हम पर आधारित है। अगर हम उन दिव्य आत्माओं के हीलिंग को, आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो हमें समर्पण के मार्ग पर चलना होगा। जैसा कि मां हमें आनंद करनेश जी के उदाहरण से समझा रही हैं, ये समर्पण का मार्ग जिसके कारण मां लक्ष्मी में उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई
तो मां कहती है कि जिस प्रकार तुम अपने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, ये बिलीफ सिस्टम्स तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं, तुम्हारे डीएनए में है, क्योंकि कितने जन्मों से तुम्हारी सोच मेरे प्रति उन सोच व्यवस्था के कारण ऐसी ही है। तो तुम्हारे डीएनए में पैटर्न्स बन गए, ये तुम्हारे पुराने कर्म हैं। पर जिस प्रकार तुम उन पुराने कर्मों से, उन डीएनए के पैटर्न से, उस सोच व्यवस्था को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, इस समर्पण के मार्ग के कारण तुम हम दिव्य आत्माओं के साथ जो एकत्व का भाव है, उसे और गहराइयों के साथ अनुभव कर पाओगे। तो आनंद करनेशी मां से कहते हैं कि मां, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि आपका आशीर्वाद मैं इतने खुले रूप से पा सका। जो भी सोच व्यवस्था हम अपने साथ ढोते हैं, वो कभी कभी बहुत सूक्ष्म होते हैं और कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, हम समझ भी नहीं पाते। ऐसे कई सोच व्यवस्था हम ढो रहे हैं मां। तो यहां पर आनंद करनेश जी मां से पूछते हैं कि कोई ऐसा रास्ता है हमारे लिए कि हम आपके साथ ये संबंध आनंद से, प्रेम से जोड़ सके। अभी ही नहीं, बचपन से हम आपके साथ जो हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्या वो आनंद और मासूमियत का संबंध हो सकता है? क्योंकि मां, हम नहीं जानते कि हम कैसे सोच व्यवस्था को अपने साथ ढो रहे हैं। तो ऐसा कोई मार्ग है जो हमें आप तक प्रेम से, मासूमियत से जोड़ सकता हो? तो आइए दोस्तों, मां का समाधान सुनते हैं। मां कहती है कि बेटा, क्या तुम्हें मेरे और तुम्हारे संबंध का ज्ञात नहीं है? आनंद करनेशी कहते, हां, ज्ञात है। मेरी जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी ध्यान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, वो इसीलिए थी क्योंकि मेरे सारे बचपन में मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब मुझे लगा कि मैं एकदम विस्तार होता जा रहा हूं एकत्व में। और किसके साथ एकत्व? इस प्रकृति के साथ। सो आनंद करनेशी कहते हैं कि मैं अपना संबंध आपके साथ, दिव्यात्माओं के साथ पहचानता हूं, पर मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी अलग तरीके की है। क्योंकि जब मैं छोटा था, मुझे ऐसे कई पवित्र अनुभव हुए हैं जिसके कारण मैंने अपने आप को इस प्रकृति के साथ एक होते हुए महसूस किया। और उसी अनुभूति के कारण ध्यान में, आध्यात्मिकता में मेरी उत्सुकता जागी। यहां आनंद करनेशी कहते हैं, मां, मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक दिन पतझड़ के मौसम में मैं चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, और सारी तरफ भूमि पर पत्ते, पतझड़ का समय है तो सारे सूखे पत्ते गिरे हुए थे, चारों ओर सिर्फ पत्ते ही पत्ते। और मुझे लगा कि मैं अपना विस्तार होते हुए मैं देख पा रहा हूं। सडनली मुझे लगा कि मैं एकदम एक्सपैंड हो रहा हूं, विस्तार हो रहा हूं। मेरे उस विस्तृत रूप को, मेरे उस अद्भुत अनुभव को शब्दों में मैं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई सोच नहीं था। और जो था वो एक ही चीज है जिसे मैं कहता हूं ब्रह्मानंद। क्योंकि वो ब्रह्मानंद में मैंने अपने आप को गिरे हुए पत्तों की तरह पाया। मैं अपने आप को इतना विस्तृत रूप में देख रहा था, मेरा अस्तित्व उन सूखे हुए पत्तों से मिल गया और हर एक पत्ते में मैंने अपने आप को पाया। कितना अद्भुत अनुभव है दोस्तों। ये एकत्व का अनुभव है जो हम सब फील कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें सोचना बंद करना होगा दोस्तों। हमें कनेक्शन, हमें संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि जब हम
प्रकृति से संबंध स्थापित कर पाते हैं तो उस एकत्व का अनुभव कर पाते हैं। तो आनंद करनेशी के ये अनुभव को सुनकर मां बता रही है कि बेटा, जिस अनुभव को तुम शब्दों में नहीं जाहिर कर पा रहे हो और जिस अनुभव को तुम ब्रह्मानंद का नाम दे रहे हो, वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये चीज है कि बचपन से जो तुम्हें ज्ञात था उसको एक बार फिर तुमने याद किया। और बचपन से ही नहीं, इस पृथ्वी पे आने के पहले जब तुम दूसरे लोकों में थे तो तुम्हारा स्वभाव ये ब्रह्मानंद ही था, और उस दिन उन पत्तों में एक होकर तुमने फिर से उसी अनुभव को दोहराया, याद किया। मां आनंद करनेशी से कहती है कि बेटा, तुम बहुत सौभाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी माता मिली है जो प्रेममयी है, जो जिसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है और तुम्हें इस तरह बड़ा किया है ताकि तुम अपने पूर्णात्मा के साथ हमेशा एक खुला संबंध रख पाए। तो आनंद करनेशी कह रहे हैं मां से, मां, ये तो एक बहुत बड़ा तोहफा है जो मुझे मेरे मां से प्राप्त हुआ और आपके आशीर्वादों द्वारा प्राप्त हुआ। आप दोनों के मार्गदर्शन में, एक मेरे बायोलॉजिकल मदर, मेरे भौतिक मां, और दूसरे आप मां, आप दोनों के मार्गदर्शन में मैं धीरे धीरे अपने आप को और भी समर्पण करता हुआ चला आया। मां कहती है, बेटा, मेरे आगे अपने आप को समर्पण करके तुमने अपने आप अपने अंदर ही समर्पण कर लिया है। जो हमारा संबंध है वो तो अनंत संबंध है, हम एक हैं। जिस प्रकार यीशु क्रिस्त कहते हैं, भगवान के लिए यीशु क्रिस्त का ये कहना था कि मैं उनमें हूं और वो मेरे में है, इसी प्रकार बेटा, हमारे जो पूर्णात्माएं हैं वो एकत्व में जुड़ी हुई हैं। जो अंगूठी, जो तुम्हारे और मेरे संबंध का एक प्रतीक था तुम्हारे लिए, जो तुम पहनते हो, वो सिर्फ हमारे प्रेम का चिन्ह ही नहीं है, पर याद रखो कि वो अंगूठी एक याददाश्त है जो तुमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं लक्ष्मी मां के साथ इस संबंध को और भी गहरा कैसे बना सकता हूं, किस प्रकार इस संबंध को मैं अपने हृदय में सुरक्षित रख सकता हूं। और ये जो प्रश्न है वो जजमेंट नहीं है, पर ये रिमाइंडर्स है, ये याद दिलाते हैं कि हर एक संबंध को हमें बचा कर रखना है, उसकी देखभाल करनी है। तो जिस प्रकार मेरा और तुम्हारा प्रेम का संबंध है, इस संबंध का पोषण हमेशा करना, इसकी देखभाल करना, क्योंकि ये जो अंगूठी है वो हमारे संबंध की, हमारे एक खूबसूरत प्रेम भरे संबंध की याददाश्त है। आनंद करनेशी कह रहे हैं, मां, ये जो समर्पण का मार्ग है, जहां मुझे लगता है कि जो भी कुछ मेरा है मैंने आपके सामने समर्पण कर दिया, जब भी मैं इस भाव से बैठता हूं तो मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है। तो मां कहती है, बेटा, अगर ऐसा ही है तो अपने आप को समर्पण करते ही चले जाओ। मेरे प्रति श्रद्धा के भाव से, डिवोशन से अपने आप को समर्पण के मार्ग में आगे ले जाते जाओ। जितना भी कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर पर जो कपड़ा है, तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा भौतिक जायदाद हो या फिर तुम्हारे शरीर पे कपड़े हो, तुम्हारा हर डर हो, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर एक मनोभावनाएं,
तुम्हारे हर एक बिलीफ सिस्टम और तुम्हारा अहम जो तुम्हें दिखता नहीं है, वो सब मुझे समर्पण करते चले जाओ। और जैसे जैसे तुम सब कुछ समर्पण कर दोगे, जब तुम्हारा अल्टीमेट सरेंडर हो जाएगा, तब जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इतने सुंदरता से मां बता रही है कि जब हम सरेंडर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कुछ खो रहे हैं। मां कहती है कि जब तुम पूर्ण रूप से अपने आप को मेरे आगे समर्पण कर दोगे, जहां तुम्हारे सारे भौतिक चीजें मेरी, तुम्हारी सोच मेरी, तुम्हारे डर मेरे, तुम्हारे मनोभावनाएं मेरी, तो आखिर की तुम्हारा अहम भी मेरा, ऐसे उन्नत समर्पण की स्थिति में जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा। ये जो भौतिक विश्व है, जैसे पत्थर हुआ, मिट्टी हुआ, जिसे हम क्या सोचते हैं कि इसमें कोई जीव ही नहीं है, हम इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं ना दोस्तों। तो मां कहती है कि जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण के मार्ग पर ले आए, उस दिन हम देखेंगे कि जिन चीजों में हम सोचते हैं जान भी नहीं है, वो सारे जीवित आएंगे। सबकी अपनी अपनी एक लाइफ फोर्स है, उसे आप देख पाओगे, और सबको अपने लाइफ फोर्स, अपने जीव शक्ति के साथ जगमगाते हुए आप देख पाओगे। दोस्तों, जिन्होंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीतायन मेरे साथ सुनी थी, उन्हें मालूम है कि किस प्रकार सीता माता गोदावरी मां से बात करती थी। क्या हम बात कर पा रहे हैं नदियों से? नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इन पानी में कोई जीव ही नहीं है, इसमें कोई जीव शक्ति नहीं है, हम क्या बात करेंगे, कोई वहां पर बात करने को है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वहां कोई नहीं है, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार सीता माता पेड़ों से बात करती थी, नदियों से बात करती थी, उसी प्रकार हम भी एक बार पुनः ये देखेंगे कि ये जो भौतिक विश्व है, जिसे हम अधमरा देख रहे हैं, वो जीव शक्ति के साथ एक बार पुनः जीवित होकर संपूर्ण रूप से हमारे सामने आएगा। तो यहां पर आनंद करनी जी पूछ रहे हैं, तो मां ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, हमारे सामने ये जो कंप्यूटर, ये हम इसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं ना दोस्तों, कि इसमें कोई जान ही नहीं है। तो पूछ रहे हैं आनंद करने जी, क्या इसमें जान है मां? क्या इसमें चेतना है? तो मां कहती है कि बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इस टेबल में, कंप्यूटर में, हमारे हाथों में, हमारी चमड़ी में, हर एक भौतिकता जो दिख रही है सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम इस कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो वो भी घूमते रहते हैं, वो कोई स्थिर नहीं रहते। तो जो चीज घूम रही है उसे हम मरा हुआ कैसे सोच सकते हैं, कैसे कह सकते कि जीव शक्ति नहीं है? मां कहती है, जो चांद है वो भूमि के चारों ओर घूम रहा है, और जो सूरज है वो तुम्हारे विश्व में हमेशा जगमगा रहा है। अगर इसमें जीव शक्ति नहीं तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं? सूर्य कैसे चमक सकता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूम सकता है? और हर एक चीज में, चाहे वो चाय की प्याली हो या फिर पतीला हो, उसके मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा घूमते हुए क्यों, कैसे नजर आ सकते हैं? तो यहां पर आनंद करनी जी कहते हैं, पता नहीं मां, कैसे, आप ही बताओ। कितने भोलेपन से यहां पर आनंद करने जी ये पूछ रहे हैं। ये नहीं कि वो नहीं जानते दोस्तों, पर हमारे लिए, ताकि उनके प्रश्न से मां हमें वो विवेक भरा समाधान कर सके, जवाब दे सके, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं कि क्यों मां, क्यों घूम रहे हैं ये? तो मां कहती है, बेटा, क्योंकि इन सारे चीजों ने अपने आप को प्रेम के आगे समर्पण कर दिया है। हर क्षण ये प्रेम के आगे अपनी मर्जी के साथ आनंद से अपने आप को समर्पण की स्थिति में लेकर जा रहे हैं। सो जो भी कुछ है सृष्टि में, जिसे हम सोच रहे हैं कि ये जीवित ही नहीं है, वो सारी चीजें एकदम प्रेम से अपने आप को समर्पण की स्थिति में हर पल
लेकर जा रहे हैं और उनपे कोई जबरदस्ती नहीं हो रही कि उन्हें समर्पण करना है। अपने खुद के इच्छा से, जिसे हम कहते हैं फ्री विल, अपने खुद की इच्छा से, खुद के आनंद से इन सभी चीजों ने प्रेम के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया है। जो मनुष्य हैं वो आज इस विश्व में साइंस की फील्ड में काफी कुछ डिस्कवरी हो रही है, काफी कुछ आविष्कार हो रहे हैं, पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सार्वभौमिक ये जो सिद्धांत हैं वो कैसे चल रहे हैं। सूर्य वहां पर क्यों है, जहां से जगमगाता है वो सूर्य वहां पर क्यों है, चंद्रमा क्यों घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स क्यों स्पिन हो रहे हैं, ये सारे सिद्धांत कैसे जमे हुए हैं। मां कहती है ये सिद्धांत, ये जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो इसलिए कायम है। आज सृष्टि इसलिए कायम है, सूर्य इसलिए जगमगा रहा है, चंद्रमा निरंतर भूमि के चारों ओर इसलिए घूम रहा है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं हर एक मैटर में, वो इसलिए अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज अपने आप को बड़े ही समर्पण के स्थिति में कायम है, सबके साथ जुड़ी हुई है समर्पण के स्थिति में। उनके पास कोई मन नहीं है, जैसे मनुष्यों के पास मन है, उनके पास कोई मन नहीं है, मन की बाधा नहीं है, न कोई सोच न कोई विचार। जब मन काम नहीं करता दोस्तों, या मन के सोचों से हम उलझे नहीं रहते, तब समर्पण की स्थिति में जाना आसान हो जाता है। और सूर्य, चंद्रमा और जितने भी कुछ जिसे हम सोचते हैं कि क्या इसमें जीव है, ये सारे इसलिए कायम है क्योंकि ये समर्पण की स्थिति में आज भी अपने आप को बनाए हुए हैं। तो यहां पर आनंद ऋषि कह रहे हैं बाकी चीजें तो समझ में आती है, सूर्य चंद्रमा, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मां कह रही है उसका क्या। तो वो पूछ रहे हैं मां से कि मां, क्या आप कह रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये प्रेम के आगे अपने आप को आनंद से, फ्री विल से समर्पण नहीं करता तो ये घूमता नहीं। तो मां कहती है नहीं बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन समर्पण की स्थिति में नहीं होता तो ये घूमता नहीं। दोस्तों, इतनी महान बात है, हमारे सोच के बाहर है दोस्तों। ये जो समर्पण का मार्ग है, जिस पर चलने के लिए हम इतने छटपटा रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, पर जब हम जानते हैं, जब हम जान पाते हैं कि समस्त सृष्टि में, मैटर में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बेसिक है, सबसे छोटा पार्टिकल, वो समर्पण के स्थिति में है। अगर नहीं होता, अगर प्यार के आगे आनंद के साथ समर्पण की स्थिति में नहीं होता, तो आज इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं रहता। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता दोस्तों, तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं मैटर, वो उस रूप में हम नहीं देख पाते। मां कहती है कि समर्पण की स्थिति में उनके पास कोई इच्छा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को समर्पण करूं, ऐसे कोई चीज उनके पास नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्यार है, उस प्रेम के कारण, उस सार्वभौमिक प्रेम के कारण ही आज सृष्टि कायम है। हम मनुष्यों के लिए नहीं दोस्तों, प्रेम जो है वो हमारे मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई दोस्तों। प्रेम जो है, जिसके कारण आज सृष्टि कायम है, वो प्रेम समस्त चीजों के लिए है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, हमारे ग्रहों के लिए है। मां यहां पर इतने खूबसूरती से कह रही है कि वो प्रेम जिसके आगे समस्त सृष्टि ने अपने आप को समर्पण कर दिया है, क्योंकि वो जो प्रेम है, सार्वभौमिक प्रेम,
जिसके कारण आज सृष्टि कायम है, वो प्रेम हमारे मनुष्यों के लिए स्पेशली नहीं बनाई गई, वो समस्त सृष्टि के लिए बनाई गई। और समस्त सृष्टि उस प्रेम से, समर्पण के भावना से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक मनुष्य ही है जो अपने मन में उलझकर उस प्रेम को नहीं समझ पाए, उस सार्वभौमिक प्रेम को जिसका जिक्र तेना मरियम मैडम ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी किया था। दोस्तों, ये जो सृष्टि है वो हमेशा हर पल सेलिब्रेशन में है, त्योहार बना रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को समझती है और उसके आगे समर्पण के भावना से वो हर पल त्योहार बना रही है। पर तुम मनुष्य भूल गए हो, क्योंकि तुम अपने मन के जेल में कैद हो गए हो। जो अपने मन के जेल में कैद हो जाता है वो अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाता। ये समस्त सृष्टि उस सार्वभौमिक प्रेम के मोल को समझती है और इसी कारण आज सृष्टि एकदम कायम है। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहां समाप्त करती हूं। मां ने जो हमें इतना सुंदर विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, दोस्तों, मैं चाहती हूं कि हम सब उसका उपयोग करें। धन्यवाद।